स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड फिगर है, रेक्टेंगुलर क्लोज्ड फिगर जिसको विन डायग्राम के तहत विन जो जॉन विन था वो कहता था कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये क्लोज रेक्टेंगुलर फिगर है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करते हैं। इसके अंदर दो छोटे सेट है हमारे पास। ये एक हमारे पास एक क्लोज फिगर है जो कि वर्टिकल लाइन पर मुश्तमिल है। इसको हम एक सेट ए का नाम दे देते हैं और ये ओवरलैप कर रहा है यूनिवर्सल सेट में। इसके बाद ये हमारे पास बी एक सेट है बी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर मुश्तमिल है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है और ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख सकते हैं बेटा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पर मुश्तमिल एक क्लोज फिगर है जिसको हम सेट बी कहेंगे, जिसको हम सेट बी कहेंगे। ये हमारे पास सेट बी आप देख सकते हो। इस वक्त सेट ए और सेट बी का कोई हिस्सा दूसरे के ऊपर नहीं ज्वाइन नहीं है, तो लिहाजा ये डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है डिसजॉइंट सेट है। तो जब ये देखिए अब ये डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई हिस्सा कॉमन नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर हम ओवरलैप करवा देते हैं ये वाला इसके ऊपर आ जाता है, इंटरसेक्ट कर देता है ए, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग सेट हो गए, ये ओवरलैपिंग सेट बन गए। और वो दोनों का वो हिस्सा जो अब स्केल टाइप है, ये देखिए अब स्केल नहीं बन गए या डबल लाइन या स्केल वाला हिस्सा, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये आप देख सकते हैं ये वाला स्केल वाला हिस्सा जो है डबल लाइन वाला वो क्या है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक यूनिवर्सल के पास है। अभी नहीं क्या मैं कहूँगा, देखो बेटा यहाँ से ए यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ पे जो क्लोज फिगर बनती है जिसके अंदर वर्टिकल लाइनें भी मौजूद हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें भी मौजूद हैं और डबल लाइनें भी मौजूद हैं, इसको कहते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी कहते हैं। इस तरीके से आपने देखा। फिर मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, ये एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए और बी इसके यूनिवर्सल के दो अंदर सेट है जिनको आप यूनिवर्सल के सब सेट भी कहते हैं। इस वक्त ये देखिए मेरे बच्चों ये ए और बी दो सेट हैं जो कि डिजाइन सेट है, लेकिन आप ये क्या डिजाइन है? नो, ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट है, इसमें जितना हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है वो इसका इंटरसेक्शन है, लेकिन ये सारा हिस्सा जो यहाँ क्लोज फिगर बनती है वो ए यूनियन बी कहलाता है। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। देखिए ये हमारे पास क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें से अगर ए को निकाल दिया जाए, ये देखिए मैं ए को अब निकाल दिया, नजर आया? तो बाकी के यूनिवर्सल में बच गया है, इसको कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? फिर एक दफा देख लो, ये हमारे पास टोटल एक यूनिवर्सल सेट है जो यू शेप की एक क्लोज फिगर है, यू शेप की रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप। इसमें ये जो ए है ये एक सेट है जिसे हमने यहाँ से निकाल दिया। अब ये निकाल देंगे तो जो बाकी हिस्सा रह जाएगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाकी हिस्सा रह जाएगा वो क्या कहेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसे लिखते हैं ए डालकर ऊपर छोटा सा सी डाल देते हैं या डैश डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। पीछे रख के भी देख सकते हैं आप, इसको ए को निकालेंगे नीचे ए का कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। ये ए है, इस वक्त ए है और वो बी है। अब ये ओवरलैपिंग करता उसके अंदर चला गया है, तो इसके ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर चला गया है। ठीक है, इसको कहते हैं ए जो है वो सब सेट है बी का। ए के सारे एलिमेंट यानी सारे ए का एरिया जो है वो बी के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा इसको लिखते हैं कि ए जो है वो सब सेट है किसका? बी का। ए सब सेट है बी का। इस तरह अगर ये बी हमारे पास छोटा है वो हो जाता है इसके अंदर जाता है तो कहते हैं बी सब सेट है ए का। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आप देखेंगे और करेंगे। इस वक्त क्या है? इस वक्त बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा हिस्सा आएगा? वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। इंटरसेक्टिंग एरिया वो होता है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। जैसे मैं और लड़का, हमारा इंटरसेक्शन एरिया कौन सा है? ये दोनों हाथ।
अब बताओ कि जब ए और बी का दोनों मुश्तरका हिस्सा इतना ही बनता है ना, इतना तो ए के बराबर है, ए के तो ए इंटरसेक्शन बी जवाब क्या आता है, ए। ये शर्त जरूरी है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो देन दो रिजल्ट निकलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए के बराबर है। लेकिन अब हम करते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। वो देखते हैं किसके बराबर। यूनियन का मतलब होता है कि इसमें वर्टिकल लाइनें भी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें भी हैं और स्क्वायर भी। तो आप देखो बेटा, जब इनको यूनियन करेंगे तो ये तो पहले बी के अंदर है, जब यूनियन करेंगे तो देखो ये सारी क्लोज फिगर आएगी बड़ी बी। तो ए यूनियन बी करेंगे तो जवाब आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि ए बी के अंदर चला गया है। तो लिहाजा इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए, बी आएगा। तो जब भी एक छोटा सेट होता है जो सब सेट होता है किसका, बड़े सेट का, जब उनका इंटरसेक्शन लिया जाता है तो छोटा सेट आता है, और जब यूनियन लिया जाता है तो बड़ा। ये हमारे पास ए सेट है और ये एक बी सेट है। अब हमने ए में से बी माइनस करना है। देखो बेटा, ये वाली क्लोज फिगर ए है और ये वाली जो ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, बी। जब ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है, तो देखिए बेटा ए माइनस बी है, तो ए में आपने बी पूरा बी बाहर ले गए, इसका वो हिस्सा भी आ गया जो ए बी का इंटरसेक्शन था। समझ आ रही है? तो ये जो चीज बच गई है, ये जो चीज बच गई है, इसका मतलब है ए माइनस, इसको कहते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी में तमाम रुकन कौन से हैं, ए वाले। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट है, ए वाले। समझ आ, बी तो सारा का सारा बाहर निकल गया। समझ, जो इनका इंटरसेक्शन एरिया था ये वाला, वो भी बी साथ अपने ले गया ताकि बी मुकम्मल हो जाए। तो बी मुकम्मल हो गया, पीछे रह गया ए माइनस बी। ए माइनस बी ए नहीं है, ए माइनस बी है, यानी बी वाला उतना हिस्सा निकल गया जो ए में था। इसी तरीके से बेटा इधर देखो, ये हमारे पास ए सेट है जो हॉरिजॉन्टल लाइनों पर मुश्तमिल है, रेड किस्म की, और ये वाइट कलर का हमारे पास कौन सा बना, बी। अब यहाँ देखते हैं कि अब हम लोग क्या करें कि अब यहाँ से हम बी में से ए निकालें, बी में से ये देखो, तो बी में से ए निकालें, ये बी है सारा, यहाँ तक आता है बी है ना, इसमें ए निकाल, ए पूरे का पूरे निकलना, फिर ये कहेंगे ना ये, तो ये है बी माइनस ए, ये वाला हिस्सा है बी माइनस ए। ओके बेटा।